नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं महाकाली और धूमावती के एक संयुक्त मंत्र प्रयोग की। तंत्र प्रयोग के साथ साथ मंत्र प्रयोग भी है और इसे वनस्पति तंत्र प्रयोग कहा जाता है। वनस्पति तंत्र प्रयोग होता क्या है? जब किसी वनस्पति के द्वारा अर्थात फूल, पत्ते, पौधे, जड़ इत्यादि के द्वारा जब कोई प्रयोग किया जाता है उसे वनस्पति तंत्र कहा जाता है। आज का यह प्रयोग मंत्र के साथ भी चल रहा है, तंत्र के साथ भी चल रहा है और साथ ही साथ वनस्पति के साथ चल रहा है। इस प्रयोग के विफल होने की संभावना न्यून है, शून्य है। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ये प्रयोग निश्चित ही आपके हर शत्रु को धराशायी कर देता है। खासकर ये प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है जब आपके घर, परिवार, व्यापार पर या फिर परिवार के किसी सदस्य पर कोई तंत्र प्रयोग किया गया है। अनेकों अनेक दवा उपचार करा लिए, ठीक नहीं हो रहा। आपके घर में आए दिन कलेश होता है परंतु कारण कोई विशेष नहीं होता। छोटी छोटी बातों को लेकर के भयंकर उत्पात मच जाता है, कलेश मच जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे को मरने मारने की नौबत आ जाती है। तो ये तंत्र के लक्षण कहलाते हैं। इसके साथ ही यदि चलते हुए व्यापार में अचानक से हानियां शुरू हो गई है, नए ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, पुराने ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, साथ ही साथ आए दिन कोई ना कोई व्यापार स्थल पर नुकसान होने लगा है, तो ये भी संकेत है कि आपके व्यापार पर बंधन किया गया है, आपके व्यापार पर तंत्र किया गया है। उन सभी बंधनों को खोलते हुए आज का ये तंत्र प्रयोग दुश्मन पर उल्टा उसी रूप में प्रहार करेगा जिस रूप में उसने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया होगा और निश्चित होगा, हर हाल में होगा। जिस रात्रि आप ये प्रयोग करेंगे उसके बाद यदि आप उस व्यक्ति को जानते हैं कि इसके द्वारा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर तंत्र किया है तो आप उस पर नजर रखें, अन्यथा आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा किसने किया। क्योंकि अक्सर तंत्र करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, जान पहचान में या रिश्तेदारी में या फिर कोई अपना ही होता है, क्योंकि जलन, ईर्ष्या के कारण अक्सर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं उन परेशानियों में सामने वाला यदि आपको फंसता दिखाई दे तो समझ जाइएगा इसी के द्वारा तंत्र किया गया है। पूर्व में कुछ प्रयोग बताए गए हैं, उन प्रयोगों के द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि किसने हमारे ऊपर तंत्र किया है। आज का प्रयोग है मां भगवती काली और धूमावती की शक्ति के साथ ये चलता है। दोनों ही महाशक्तियां हैं तंत्र की और दोनों ही दुश्मन के लिए काल का रूप है। दोनों शक्तियों से दुश्मन के लिए जब प्रयोग किए जाते हैं तो दुश्मन का सर्वनाश निश्चित होता है। और आज का ये प्रयोग तंत्र, मंत्र, यंत्र के साथ चलते हुए वनस्पति तंत्र की तरफ भी जाता है। तो ऐसे में इस प्रयोग के विफल होने की संभावना शून्य है कि जब भी यह प्रयोग किया गया परिणाम तुरंत मिला है। इसीलिए इस प्रयोग को जब करें तो सोच समझ कर करें। सोच समझकर किस लिए करना है? क्योंकि सावधानी भी अनिवार्य है जब तंत्र प्रयोग करते हैं। दूसरा, पूर्व में अनेकों प्रयोग निवारण के लिए दिए हैं। यह प्रयोग निवारण के साथ साथ सामने वाले के ऊपर प्रहार भी करता है जिससे कि वो भी अति कष्ट में पड़ जाता है। प्रहार केवल सामान्य नहीं, इतना अधिक प्रहार होता है शायद उसके जीवन को संकट में डाल दे। इसलिए इस प्रयोग को सोचकर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं इस प्रयोग को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना उचित होगा और किस सामग्री के साथ करना चाहिए। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं सामग्री क्या है। सामान्य सी कुछ सामग्री है, पूजा की आवश्यकता नहीं, पूजन की आवश्यकता नहीं है, केवल इस प्रयोग को सीधे हम कर सकते हैं। उसके लिए सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, जिसमें कपूर है, सरसों का तेल है, लाल रत्ती है जिसे गुंजा भी कहा जाता है, चिरमटी भी कहा जाता है। चित्र दिखा रहा हूं लाल रत्ती किसे कहा जाता है। पंसारी की दुकान से या फिर इंटरनेट के माध्यम से गूगल से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक भी दे दूंगा कहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप इसे ले लीजिएगा क्योंकि इस प्रयोग में इसका अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। और गुंजा के लिए एक प्रयोग पूर्व में दिया था। इसकी एक विशेषता है, यदि किसी के घर में मध्याह्न काल मंगलवार के दिन बिना मंत्र तंत्र के भी यदि डाल दिया जाए तो उसी दिन कलह देखने को मिल जाता है, परंतु करे तभी जब वास्तव में आप उस व्यक्ति से पीड़ित हो। अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए ना करें। आज के प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। सामग्री सभी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इस सामग्री के साथ हमें ये प्रयोग संपन्न करना है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री की बात करें तो उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। तंत्र में किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं। जिस सामग्री का हमें प्रयोग करना है वही सामग्री लेकर प्रयोग सीधे किया जा सकता है। अब किस दिन करें और कब करें? सबसे उत्तम दिन होता है जब हम तंत्र की बात करते हैं या फिर किसी शत्रु निवारण की बात करते हैं, दुख निवारण की बात करते हैं। शनिवार की रात्रि हो, अमावस्या के दिन भी इसको किया जा सकता है। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की हो उस दिन भी इसको किया जा सकता है, अथवा सप्तमी अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष की हो उस दिन भी इसे किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन निश्चित कर लीजिएगा। एक ही रात्रि में ये प्रयोग आपको संपन्न करना है, अन्य दिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, मंत्र का जप है वो आप करते रहिएगा, उससे आपके अनेकों अनेक कार्य तो सिद्ध होंगे ही, शत्रु से भी बचाव रहेगा। आवश्यकता यह भी नहीं है कि आप उस मंत्र का नित्य जप करें, परंतु करेंगे तो उससे लाभ ही होगा।
सामग्री के बाद चर्चा हो चुकी है किस दिन इस प्रयोग को करना है। अब बात करते हैं किस प्रकार इस प्रयोग को करना है। जो भी दिन आपने निश्चित किया है, शनिवार का है, अमावस्या का है, यदि शनिवार को ही अमावस्या अथवा चतुर्दशी तिथि हो तो सोने पर सुहाग होगा। उस दिन इस प्रयोग को अवश्य ही संपन्न कर लीजिएगा। यदि तंत्र की क्रिया सामान्य रूप से आपको महसूस हो रही है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक बार तो इस प्रयोग को कर लेना चाहिए। अब इस प्रयोग को करना कैसे है? अपने घर में दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। मां भगवती शक्ति काली का अथवा धूमावती का कोई भी चित्र आप रख सकते हैं। श्रेष्ठ होगा महाकाली का चित्र ही स्थापित करें। धूमावती का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। महाकाली का लगा लीजिए अथवा एक तेल का दीपक लगा लीजिए कर्म साक्षी के रूप में, क्योंकि तंत्र है, पूजा पाठ की मैंने आरंभ में बोल दिया, आवश्यकता नहीं है, सीधे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करके संकल्प करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। जल ले लीजिए खाली और अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि शत्रु से परेशान हूं, शत्रु निवारण के लिए, तंत्र बाधा निवारण के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार बोलकर दाहिने हाथ में जल लिया है उसे भूमि पर छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुल देवी देवता पितरादि का आपको ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। अपने प्रयोग की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। पूजन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निवेदन प्रार्थना ही पर्याप्त है। उसके बाद में आज का जो मंत्र है इसका पहले आपको 21 माला का जप करना है, क्योंकि मंत्र की अपनी शक्ति होती है। पहले भी बोल चुका हूं, चाहे मंत्र सिद्ध हो अथवा ना हो, परंतु थोड़ा सा विधान उसका अवश्य करना चाहिए। छोटा सा सरल सा मंत्र है। 21 माला में आधे घंटे से भी कम समय आपका लगने वाला है, ज्यादा देर इसमें नहीं लगेगी। छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र से संपुटित है। इतने से ही ये प्रयोग निश्चित सफल होता है, क्योंकि इसमें जो सामग्री है मंत्र के साथ चलेगी वही प्रयोग की सफलता की गारंटी है। तो सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का 11-11 बार जप करके आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 21 माला का जप करना है। जप के लिए रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, बोलते ही याद भी हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम क्रीं धूम फट। फिर से सुनिए, ओम क्रीं धूम फट। महाकाली के बीज मंत्र को क्रीं और क्रीम दोनों ही रूपों में बोला जाता है। यहां पर क्रीं का उच्चारण करना है, क्री और गे उच्चारण ये होगा, इसलिए ब्रैकेट में भी लिखित रूप में दे रहा हूं। मूल अनुस्वार के साथ ही लगता है, परंतु जब इसका उच्चारण करें तो गे के रूप में कीजिएगा। क्रीम नहीं बोलना है, क्रींग बोलना है। ओम क्रींग धूम फट। छोटा सा मंत्र है, जैसे मैंने कहा बोलते ही याद भी हो जाएगा। इसी मंत्र का 21 माला का जप करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद जो गोला बताया है, सूखा गोला, उसके 2 पार्ट कर लीजिए, टुकड़ा कर लीजिए उसे, और उसके अंदर सरसों का तेल और कपूर डाल लीजिए। थोड़ा सा कपूर चूर करके ऊपर से डाल दीजिएगा, जिससे कि अग्नि जल्दी जल जाए। और जो गुंजा बताई है, रत्ती बताई है, उसे भी सरसों के तेल में भिगो कर रख लीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल उसके ऊपर मल दीजिएगा, जिससे कि सरसों का तेल उस पर लग जाए, संपुटित हो जाए। उसी से आपको प्रयोग करना है। अग्नि आपने जला ली है। अग्नि जलाने के बाद में यदि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई प्रयोग है तो सभी गुंजा को एक ही बार में 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा लीजिएगा, फिर प्रयोग आरंभ कीजिएगा। यदि घर में है तो पहले घर में से उस गुंजा को 7 बार उल्टा घुमा लीजिएगा। व्यापार स्थल पर है तो भी आपको 7 बार घुमाना है और उसके बाद इसका प्रयोग करना है। तो प्रयोग पर बैठने से पूर्व ही घुमाने का कार्य कर लीजिएगा। अग्नि जलाने के बाद में एक एक गुंजा लेना है। 108 गुंजा गिन करके आपको रखने हैं। एक एक गुंजा इस मंत्र के साथ में अग्नि में डालते जाना है। कपूर का प्रबंध थोड़ा सा और कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, जिससे कि क्या है, अग्नि अगर मंद होने लगे तो कपूर डाल दे। दूसरा टुकड़ा काटा था, उस टुकड़े को भी हवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा करके डालते रहिए, जिससे कि हवन की अग्नि मंद ना पड़े। हवन की अग्नि पूर्ण रूप से धधकती हुई होनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रयोग में किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, बाधा ना है। अग्नि लगातार चलती रहे। 108 आहुति इसी मंत्र से गुंजा की आपने देनी है। इधर 108 आहुति होती है। निश्चित मानिए तंत्र हर हाल में कटेगा, हटेगा, करने वाले पर ही उसका विपरीत प्रभाव हर हाल में होगा। वैसे तो इस प्रयोग का परिणाम एक ही रात्रि में आ जाता है, परंतु आवश्यकता लगे कि अभी भी कुछ कमी दिख रही है तो 1 शनिवार 2 शनिवार से दोहरा लीजिएगा। अर्थात 3 शनिवार पर्याप्त होता है। 3 के बाद आवश्यकता कभी देखी नहीं गई। कई बार होता है कि जो लंबे समय से है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए परेशान होते, वहां कई बार 3 बार करना पड़ जाता, परंतु अमूमन एक ही बार में इसका प्रभाव देखा गया है और उसी से लाभ मिल गया है। अत्यंत सरल विधान है,
अत्यंत सरल प्रयोग है, इसको करके लाभ अवश्य उठाइए। दर्शकों पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी आप अवश्य देख लीजिए। हवन की जो सामग्री बचेगी, जब हवन शांत हो जाएगा, उसको आपको ले जाकर के पीपल के जड़ में दबा देना है, या फिर बहते जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं, परंतु ज्यादा उत्तम होगा पीपल का वृक्ष देखें, वहां जड़ में दबा दे, अथवा किसी वीरान सुनसान स्थान पर ले जाकर के उस सामग्री को दबा करके आ जाए। बस इतना प्रयोग होगा, निश्चित लाभ मिलेगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।